नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश के तमाम बड़ी खबरों के साथ। गुजरात में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया है और बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान को बदलने का काम करेगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज गुजरात के पाटन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी अगर एक बार फिर सत्ता में आती है तो वो संविधान को बदलने का काम करेगी। बीजेपी संविधान में फेरबदल करने के साथ ही साथ आरक्षण भी खत्म करने की फिराक में है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आगे कहा है कि हिंदुस्तान में 1% लोगों को 40% धन को कंट्रोल करते हैं। ये देश की सच्चाई है। देश में पिछड़ों, गरीबों, दलितों, आदिवासियों की भागीदारी। उन्होंने कहा कि निजीकरण और अग्निवीर जैसे काम आरक्षण को खत्म करने के तरीके हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर हम इस बार सत्ता में आते हैं तो हम नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से लाई गई अग्निवीर योजना को रद्द कर देंगे। हिंदुस्तान में 1% लोग 40% धन कंट्रोल करते हैं। यह सच्चाई है देश की। और फिर नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं, इनके लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। इनके ही बयान आते हैं। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ, बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। हिंदुस्तान में 1% लोग 40% धन कंट्रोल करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन जो है वो वापस ले लिया है। बीजेपी में शामिल होंगे अक्षय कांति बम, कैलाश विजयवर्गीय ने फोटो भी शेयर कर दी है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस ले लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार ने लोगों से वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए हैं और पुराने जुमलों और वादों से लोग उब चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार के साथ विपक्ष पर निशाना साध रही हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि देश भर में हमने प्रचार किया, एक परिवर्तन का माहौल है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, वो उन्हीं पुराने जुमलों और वादों से उब चुके हैं। उत्तर भारत में जहां भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, वहां मुझे सबसे ज्यादा बदलाव की आहट दिख रही है। इस बार चुनाव में क्या फेरबदल होगा? देखिए, मेरा अनुभव जो रहा पिछले 2-3 हफ्तों में, देश भर में हम लोगों ने प्रचार किया और मुझे लगता है कि जो माहौल है एक परिवर्तन का माहौल है।
लोग दबी जुबान इस बात को बोल रहे हैं कि 10 साल से लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार हमने बनाई, हमको जो आश्वासन दिए, जो वादे किए, उसको पूरा नहीं कर सके, और अब पुनः जो चुनाव हो रहे हैं उसमें लोग कहीं ना कहीं एक चेंज चाहते हैं, ऊब चुके हैं उन्हीं बातों से, उन्हीं जुमलों से, उन्हीं वादों से। और ये चेंज तब होता है जब सामूहिक लोगों का, इसमें कोई एक प्रांत या एक समुदाय या एक सेक्शन की बात नहीं है, लगभग सभी लोगों का मन है कि बदलाव होना चाहिए। और जो उत्तर भारत है जहां पर बीजेपी कांग्रेस का सीधा कंटेस्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा मुझे एक बदलाव की आड़ दिख रही है, और यहां पर लोग इलेक्शन फॉर चेंज करेंगे, मतदान करेंगे और कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं, खासकर उन स्टेट्स में जहां चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल चुनावी भाषण करने पर रोक की मांग की गई थी, क्योंकि वो 6 साल चुनावी बैन की मांग की गई थी, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकते, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता एडवोकेट आनंद एस जोंधले का आरोप था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। चुनाव आयोग की तरफ से एडवोकेट सिद्धांत कुमार ने पैरवी की। कोर्ट ने कहा कि याचिका कई कारणों से पूरी तरह से गलत है। याचिकाकर्ता का मानना है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, लेकिन हमारे लिए चुनाव आयोग को किसी शिकायत पर कोई विशेष नजरिया अपनाने का निर्देश देसी नहीं है। चुनाव आयोग जोंधले की शिकायत पर कानून के मुताबिक एक्शन लेगा। हम ये याचिका करते हैं कि जोंधले ने 15 अप्रैल को अपनी याचिका में कहा था कि पीएम मोदी भगवान और मंदिरों के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर हिमस्खलन हुआ है और इस हिमस्खलन के कारण कई सड़कें अवरोधक हो गई हैं, बंद हो गई हैं। प्रदेश में पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश जारी है, तो जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के सरबल इलाके में हिमस्खलन की खबर सामने आई है, जिससे भारी बर्फबारी के चलते बीते 24 घंटे में बर्फ की 12 से 15 इंच मोटी परत जम गई है। अगले 8 घंटे में कई जगहों पर भारी बारिश और ओले गिरने और ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी होने की आशंका भी जताई गई है। वहीं कश्मीर में पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि 30 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी की स्थिति बनी रहेगी। श्रीनगर प्रशासन ने लोगों को झेलम नदी और डेल झील समेत अन्य नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तेल की कीमत करीबी आसमान पर पहुंची, पढ़े लिखे बच्चे को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर से हटाई गई धारा 370 का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इतना अच्छा हाल है कि तेल की कीमत आसमान पर पहुँच गई है, करीबी आसमान पर पहुँच गई है। गरीब बिजली के बिल के नीचे दब गया है। आप गरीब से पूछिए कि उसका हाल क्या है। घर में पढ़े लिखे बच्चे बेकार हो गए हैं, उन्हें नौकरी कहां से मिलेगी। गैस का चूल्हा जो है उसका कीमत देखिए, गैस सिलेंडर का कहां पहुंचा। ये आप गरीब से पूछिए, उस इंसान से पूछिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप कॉमन आदमी से पूछिए उसका हाल क्या है। पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां घर में हैं, बेकार हैं, जहर खाने पे पहुंचे हैं। घर में बहनें तैयार हैं शादी के लिए, मां उनके पास कोई चीज है नहीं जिससे उसको आबाद कर सके। हम बहुत आसमान पे पहुंच गए, हम तरक्की कर रहे हैं। उनसे पूछिए जिनका हाल क्या है। दवाइयों की कीमत देखिए क्या है। मैं खुद डायबिटिक हूं, मैं इंसुलिन लेता था जो पहले 400 रुपए की थी, फिर 700 रुपए पर पहुंची,
फिर 1100 रुपए पे आज मिल रहा है। मुझे बताइए गरीब कहां से लाएगा, कहां से लाएगा, कैसे बचेगा? और आप कहते हैं हम तरक्की पे हैं, हम बड़े तरक्की कर रहे हैं, हम आसमान से बातें कर रहे हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। क्या राम मंदिर इनने बनाया? राम मंदिर के लिए चंदा मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने दिया है। मगर अफसोस है मुझे, ये समझते हैं इनका है। जैसे हम मुसलमान हैं, कुरान करीम अल्लाह ने भेजा हर एक के लिए कि उससे वो सबक सीख सके, अल्लाह का रास्ता देख सके, नेक रास्ता देख सके। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, उनके लिए भी था जो इसे सबक सीख सके। हम मुसलमानों की गलती है कि हमने घर में कुरान तो रख लिया मगर उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की, उस पर अमल करने की कोशिश नहीं की। आज मेरा ये टूर है, मुझे अफसोस से बात करने सोचा था कि नमाज का वक्त आएगा तो क्या करेंगे, अल्लाह के सामने तो जाना है। जोहर की नमाज के बारे में नहीं सोचा, ये हमारी गलती है। गैस का चूल्हा जो है उसका कीमत देखिए, गैस सिलेंडर का कहां पर। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।